आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की शुरुआत से पहले जो क्यूज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वो ठीक ठाक है। ज्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में और एसजेएक्स निफ्टी भी बढ़त दिखा रहा है। जी हाँ, तो चलिए एसजेएक्स निफ्टी से बात शुरुआत करते हैं। करीब 44 अंकों पर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप करीब 38 अंक थोड़ा सा नीचे आया है 8642 के स्तर पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 8600 के ऊपर ओपनिंग होना। याद रखिए 8570 के ऊपर हमको ओपनिंग मिल जाएगी। बाकी सबसे क्रिटिकल होगा पूरे दिन के लिए 8640 को हम कैसे अप्रोच करते हैं, उसके ऊपर हम कैसे जाते हैं, उसके ऊपर हम कितना सस्टेन करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इंडिकेटर सूचकांक जो होगा वो है निफ्टी बैंक। ये एग्जैक्टली क्या करेगा, ये 18800 को कैसे अप्रोच करेगा, ये 19000 को कैसे अप्रोच करेगा। ये आपके स्क्रीन पर आप देखें रेस्ट ऑफ एशिया इस वक्त है एसजेएक्स निफ्टी जो 38 अंकों पर है। बाकी अगर आप स्ट्रेट टाइम्स को देखें ये हल्का सा बैकफुट पे है। कॉस्पी लगभग 3-4% ऊपर। ताइवान के बाजार जो है वो लगभग आधा % ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार हो रहा है इस वक्त। हैंग सेंग यहाँ पर करीब 1.25% की मजबूती है और निक्केई लगभग 1/4% ऊपर। शंघाई अगर आप देखें तो बिल्कुल स्थिर, बिना किसी अगर आप देखें बड़ी गिरावट के या फिर किसी बड़ी तेजी के कारोबार कर रहे हैं। आज के स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स याद रखिए एज पर द डिस्कशन। शायद जो खबरें हैं वो सबसे सकारात्मक हैं मेटल्स पे। टाटा स्टील पे नजर रख के चलिएगा। पूरा मेटल स्पेस आज आपको वाइब्रेंट लग सकता है। बाकी पीएसयू बैंक्स की बास्केट इस बीच अगर आप देखें 27 अंकों पर और करीब 65 अंकों पर निफ्टी 8613 पर और 27740 के स्तर पर इस वक्त सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा नीचे जा रहा है। नीचे बीपीसी अगर आप देखें 9 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है 580 क्लस्टर में। फिर आप गेल को देखिए करीब 378 के स्तर पर 4.50 रुपये ऊपर। एमएनएम 28 रुपये ऊपर 1463 का स्तर यहाँ पे। एलएनटी बैकफुट पे है। अब अगर आप देखें थोड़ा सा 5 रुपये ऊपर है और इस बीच अगर आप देखें 6685 पे 72 रुपये खुला है। तो यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत हुई है 6691 के मुकाबले अगर आप देखें लगभग 66-85 पे। याद रखिए ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है और इसमें लगातार बीते 1-1.5 हफ्ते से जो मजबूती है बरकरार है। अगर ये 6650 की ट्रैजेक्टरी में चला गया देन एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट होगी। याद रखिए सितंबर का महीना बड़ा क्रिटिकल महीना कुछ ही दिन में आने वाला है जब एफसीएनआर आपसे रिडेम्पशन ड्यू है। उससे पहले जितना स्कोप अपने लिए अगर आप देखेंगे क्रिएट कर ले, जितनी मजबूती क्रिएट कर ले उतना ही अच्छा होगा। खैर सिमी इंडिकेटिव एक्शंस ऑलमोस्ट मैच्योर होने में भी 5-7 मिनट का वक्त लगेगा। ये 1-2 स्टॉक्स में और जाना चाहूँगा आपसे। टू व्हीलर स्पेस में कल ऑलमोस्ट बजाज ऑटो को देखिए आप, हीरो मोटर कॉर्प को देखिए आप, टीवीएस मोटर्स को देखिए आप। 3 स्टॉक्स टू व्हीलर स्पेस में जो कि काफ़ी वाइब्रेंट है इस वक्त। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से किसी पे आप जोर आजमाएंगे? देखिए बजाज ऑटो नहीं, मुझे हीरो मोटो में अगर जाना है तो हीरो मोटो में ही मैं जाने के लिए कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि इसमें एक जो छोटा सा रेजिस्टेंस है वो 3300 के आसपास है। लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मैंने देखा है इस महीने में कि ये स्टॉक 3300 के आसपास हाई बना था पर उसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं किया है। तो आज 3276 के आसपास कल बंद हुआ था। आज 3300 से 3310 का क्रॉसओवर का इंतज़ार है। अगर क्रॉसओवर होता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए जिसका बहुत अच्छा टारगेट आ सकता है। 100-150 पॉइंट का मूवमेंट एक ही दिन में आ सकता है या नेक्स्ट वीक तक होल्ड करके रखना चाहिए। पर 3300 के ऊपर का क्लोजिंग आज के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 3450 तक भी ये स्टॉक जा सकता है अगर 3300 से ऊपर आज क्लोज दे पाता है तो। अंचल के पास चलते हैं सीधे और ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट जान लेते हैं। बताइए अंचल किन स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आई हैं? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे फोर्टिस हेल्थकेयर से ही। कंपनी के ऊपर मैक्वायरी की ने एक नई रिपोर्ट जारी की, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है उसे 250 रुपये प्रति शेयर दिया है। साथ ही उनका मानना है कि अगले 12 महीने के लिहाज से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो फोर्टिस हेल्थकेयर एक बहुत बेहतरीन पिक हो सकती है और अभी निवेश का सही मौके हैं इस शेयर में। वहीं दूसरी ओएमसीज के ऊपर नोम्यूरा की रिपोर्ट आई है। नोम्यूरा काफ़ी बुलिश है तीनों ही ओएमसी कंपनियों पे। बीपीसीएल में खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य को 640 से बढ़ा के अब 740 किया है। वहीं आईओसी में का लक्ष्य 540 से बढ़ा के 700 किया है और एचपीसीएल का लक्ष्य 1250 रुपये से बढ़ा के 1635 रुपये किया है। साथ ही स्टील सेक्टर के ऊपर क्रेडिट स्विस ने अपनी राय रखी है। सेल पर अंडरवेट रेटिंग दी है, लक्ष्य दिया 35 रुपये का, लेकिन वहीं टाटा स्टील पर ओवरवेट रेटिंग दी और 440 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। उनका मानना है अगर पूरे स्टील सेक्टर में देखा जाए और टाटा स्टील अब एक बेहतरीन लेवल्स पर है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और यहाँ से एक बेहतरीन रिटर्न देती हुई दिख सकती है कंपनी। वहीं मैक्वेरी ने सन फार्मा के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की। आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं सन फार्मा को और लक्ष्य दिया है 1000 रुपये।
उनका मानना है फार्मा स्पेस में ही नहीं, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, एक साउंड स्टॉक लेना चाहते हैं जिसकी अच्छी डिविडेंड पे आउट हो या श्योर रिटर्न दे सके, तो सन फार्मा एक ऐसी पिक है जो आगे चल के लंबी अवधि में एक अच्छा रिटर्न देती हुई दिखेगी। वहीं नोम्यूरा ने कमिंस के नतीजों के बाद उस पर रिड्यूस रेटिंग दी है और डाउन साइड टारगेट दिया 690 रुपये का। कहीं ना कहीं नतीजों ने निराश किया है, अनुमान से कम रहे हैं नतीजे, और उसका इम्पैक्ट इमीडिएट स्टॉक प्राइस पे तो आता दिखेगा ही दिखेगा, जब बल्कि आने वाली 1 से 2 तिमाहियों में प्रेशर जारी रह सकता है। और लास्टली अरविंद लिमिटेड के नतीजों के बाद CLSA ने बाई की रेटिंग बरकरार रखी है उसकी, और लक्ष्य को इंप्रूव किया है, 362 से बढ़ा के 366 किया है। शानदार नतीजे रहे हैं, जेवी पार्टनर तलाश कर रहे हैं ग्लोबली, वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए, और अपना खर्च कर्टेल कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए। जी शुक्रिया अंचल आपका। तो अंचल ने कुछ ही ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स बताई हैं, लेकिन कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे उन कंपनियों के जिनके नंबर्स मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं। उन्हीं कंपनियों पर एक कमेंट ले लेते हैं विजय का। विजय, कई छोटी कंपनियां जिनके नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद है, जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रही हैं उनमें गति, जमुना ऑटो, हिंद रेक्टिफायर्स, डेटामेटिक्स, पेनार इंजीनियरिंग शामिल रहे हैं। तो अच्छी अर्निंग्स वाले शेयर्स में से कोई आपके रडार पर रहेगा आज के लिए या फिर आने वाले सेशंस के लिहाज से? मुझे लगता है गति लॉजिस्टिक स्पेस का एक अग्रणी कंपनी है और मुझे GST के पैसेज की भी काफ़ी उम्मीद है, तो उसके चलते हुए गति में तेज़ी बननी चाहिए। और अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक में बना रहता है, मुझे लगता है कि प्रॉबेबल मल्टी बैगर भी हो सकता है। गति अगर आप देखें आपको लॉजिस्टिक्स स्पेस में सबसे अच्छा लग रहा है इस वक्त 8585 पे। अगर आप देखें निफ्टी कारोबार कर रहा है इस वक्त इंडिकेटिव एक्शन में। कुछ और स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स को मैं तलाशता, आई मीन उससे पहले अगर आप देखें मैंने एक स्टॉक का जिक्र करना चाहूँगा जो बार बार मेरे को स्ट्राइक कर रहा है। मैं 5 दिन से इसके बारे में बात कर रहा हूँ और मेरे को लगता है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत है। एक नहीं 2, डेल्टा कॉर्प और डिशमन फार्मा। प्लीज़ देखिए टेक्निकल सेटअप को देखिए और देखिए ये है ट्रेडर्स के रडार पे। जरा दोनों के अंदर एक बार टेक्निकल सेटअप दिखाएंगे जरा प्लीज़। 111 डेल्टा स्ट्राइक कर चुका है और डिशमन फार्मा में पॉसिबिलिटी क्या है 192 और साथ ही साथ ये आपका डेल्टा में पॉसिबिलिटी 124 से 25 की बन रही है। राजेश, इन दोनों में से क्या आजमाएंगे आप अगर आपको तेज़ी आजमानी है किसी भी स्टॉक में? तो देखिए मुझे लगता है फार्मा सेक्टर तो आज लाइमलाइट में होना चाहिए। फार्मा में मैं बुलिश हूँ, यहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेशन जो है या थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर में बोलूँगा डेल्टा कॉर्प है। डेल्टा कॉर्प देखिए टेक्निकली अच्छा है, सेटअप अच्छा है। अगर आप इसको वीकली आंकें तो रफली इसका जो फर्स्ट बैरियर है, फर्स्ट सप्लाई पॉइंट है, दैट इज समवेयर नियर 114। अगर 114 का लेवल निकाल ले तो एक बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट होगा। फिर यू कैन से इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बाय ऑन डिप काउंटर हो जाएगा। इन दैट केस टारगेट विल बी रफली 140 प्लस। सो अगर फ्रेश लॉन्ग करना है यानी आज के एंगल से देखना है तो मुझे लगता है डेल्टा कॉर्प थोड़ा अगर बाय ऑन डिप करे तो बेटर है। थोड़ा सा एक बार उसका जो स्टीम है वो कम होगा तो बेटर है। सेकंड डिशमन फार्मा 175-76 के आसपास है, बहुत अच्छा मोमेंटम है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न है। इट्स ए क्लियर कट कप एंड सॉस ऑफ फॉर्मेशन और जिसका टारगेट रहेगा रफली 225 प्लस, बट दिस इज अ पोजिशनल कॉल। इसका स्टॉप लॉस रहेगा रफली 160 का। इनफैक्ट डिशमन फार्मा की बात हुई तो सन फार्मा एडवांस पर भी कोई कमेंट ले लेते हैं। कल आखिरी के घंटों में एक स्पाइक आया था इस शेयर में विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और जिसके बाद स्टॉक 7 से 8% के गेंस लेकर क्लोज हुआ था। सिमी, सन फार्मा एडवांस पर कमेंट्स? इनफैक्ट दीपाली, जब सन फार्मा का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था तब भी मुझे इसका जिक्र करना था क्योंकि इस स्टॉक में जितना बड़ा ब्रेकआउट आया है, अगर ये ब्रेकआउट मानो आज सस्टेन कर जाता है तो ये बहुत जल्दी जाके 450 के आसपास भाग सकता है। मुझे लगता है कि इसमें एक मेजर कंसोलिडेशन हुआ था जिसका ब्रेकआउट 300 के आसपास आया था, पर 300 से 350 के बीच में भी ये बहुत महीने बिताया और कल फाइनली जाके इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था जिसका क्लोजिंग ये डे हाई के आसपास देने में भी सक्षम रहा। 400 का क्रॉसओवर और उसके ऊपर मेंटेन करना ज़रूरी है और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है 10-15 दिनों में ये स्टॉक 450 की ओर भाग सकता है। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। लेकिन आज सुबह जो हमने आपको 50 कॉल्स थी उसमें से बेहतरीन जो 10 कॉल्स थी टेक्निकल सेटअप और न्यूज़ फ्लो के आधार पर, आइए पहले उनको देखते हैं के साथ। बताइए। पहला काउंटर है तनला सॉल्यूशंस जिस पे आप नजर रखें। आमतौर पे स्टॉक की चर्चा कम होती है लेकिन जिस आधार पर नतीजे जारी किए हैं वो बहुत बड़ा ट्रिगर है। क्वार्टर
क्वार्टरली आधार पर घाटे से मुनाफे में 4 करोड़ का घाटा पिछले क्वार्टर में पोस्ट किया था, इस बार 4 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा है। आज स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा, अपने टारगेट्स रिवाइज करेंगे क्योंकि प्री इंडिकेटिव टेक्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मयूर यूनिकोटर्स एक और स्टॉक है जहाँ पर कंपनी की 10 अगस्त को बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक में बाय बैक पर विचार करेगा बोर्ड। एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। आज के लिए 418 का पहला टारगेट, 406 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। फोर्टिस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एडजस्टेड मुनाफा अगर आप देखेंगे इस बार तो 9.3 करोड़ से बढ़कर सीधा 25.2 करोड़ है, उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन। और दूसरी खबर यह है कि बोर्ड ने डायग्नोस्टिक ऑपरेशन के डीमर्जर को मंजूरी दी है, तो पॉजिटिव टेक्स पढ़ेंगे। आज 200 का पहला टारगेट लेके चले, 184 का स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स पिछले सत्र में एक्टिव था लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर दबाव झेल सकता है ये स्टॉक। आज के लिए 480 का टारगेट है, 505 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चलें। और खबर यह है कि JLR ने 1.08 लाख गाड़ियां उसको रिकॉल किया। एपटेक एजुकेशन स्टॉक्स में कल बस देखने को मिल रहा था। एपटेक यहाँ पर आज भी लाइमलाइट में रहेगा, बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ चढ़ता हुआ नजर आया कल के सत्र में। आज 80 का टारगेट है, 75 का स्टॉप लॉस। दीवान हाउसिंग एक और स्ट्रक्चर, इनफैक्ट कल NBFC स्टॉक्स काफी लाइमलाइट में थे और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो थी वो लगातार चढ़ रही थी। आज के लिए 240 का टारगेट है, 232 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। AI इंजीनियरिंग ये भी डेली चार्ट्स पे काफी मजबूत है, अहम एवरेजेस के ऊपर आया है और 7 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। AI इंजीनियरिंग पे आज 1074 का टारगेट है, 1044 का स्टॉप लॉस। दीपक फर्टिलाइजर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाएगी दहेज में, ये खबर है, और दहेज प्लांट पर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही कंपनी। आज के लिए 173 का पहला टारगेट लेके चले, 166.5 का स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉसेस अपने ट्रेड के हिसाब से आज आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। डिशमन फार्मा मिड कैप फार्मा स्टॉक काफी एक्टिव हुआ इस हफ्ते, आज भी चल सकता है। 182 का टारगेट, 173 का स्टॉप लॉस। और बैंक ऑफ इंडिया कल क्योंकि एक्सपायरी थी वीकली आधार पर निफ्टी बैंक की, और जो बैंकिंग स्टॉक्स थे खासतौर से जो सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स थे वहां पर एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा था। बैंक ऑफ इंडिया पे आज के लिए 116 का टारगेट है, 109 का एक स्टॉप लॉस। शुक्रिया रजत आपका। तो ये चुनिंदा 10 स्टॉक्स बताए, स्टॉक्स फास्ट 50 सर जाते हैं। इंडिकेटिव एक्शन में आप देखिए इंडेक्स अब करीब 50 पॉइंट्स ऊपर 8600 के लेवल पर और सेंसेक्स करीब 100 अंकों पर। लेकिन जो स्टॉक्स मजबूत लग रहे हैं इंडिकेटिव एक्शन में उनमें आप देखिए किर्लोस्कर ऑयल को अच्छे नतीजे आए हैं, उसी का असर है। 5% ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में, 26 का लेवल देखा जा रहा है। मंदाना इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, 80 का लेवल। कल्याणी फोर्जिंग में भी 5% का ही इजाफा है, 298 के स्तर पर। त्रिवेणी टर्बाइन नंबर्स का असर, यहाँ भी नतीजे अच्छे रहे हैं, अभी हमने बातचीत की भी थी। 123 के लेवल पर ट्रेड करते हुए अगेन 5% की स्ट्रेंथ। दीपक नाइट्राइट खबरों में है, आज 106 का स्तर देखा जा रहा है, मजबूती है करीब 4.5% के आसपास की। मंगलम ड्रग्स आप देखिए 3.5% का उछाल, 171 का स्तर। एक आप देखिए थॉमस कुक, यहाँ भी अर्निंग्स का ही ट्रिगर है, नतीजों में 50 प्रॉफिटेबिलिटी में 50% का सर्ज देखा गया है और स्टॉक आप देखिए 3.5% ऊपर 204 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से जो कि आज काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर भी मजबूत है, 2.5% ऊपर 192 के लेवल्स पर। किरण, छोटे फार्मा स्टॉक्स में कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी आज आपकी? इंडिकेटिव एक्शन में आप देखिए विम्टा लैब्स, साथ ही साथ मंगलम ड्रग्स, डिशमन फार्मा, ये सभी स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन एक चुनिंदा पिक आपकी क्या रहेगी? डिशमन पे ही मेरा ध्यान रहेगा, जहाँ पे बहुत अच्छे रुझान दिखाई दे रहा है। तो डिशमन पे बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस करीबन 168 के होंगे और टारगेट्स के लिए 185 से 190 तक टारगेट्स आज में देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, इस बीच में आपको थोड़ा सा इंडिकेटिव एक्शन का ट्रैक समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इंडिकेटिव एक्शन में क्या हो रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट, याद रखिए, ये कल के हाई को स्ट्राइक करता हुआ, और देखिए आज की जो 50 अंकों की मजबूती है निफ्टी में, उसके पीछे अगर आप स्टॉक्स को देखिए, पहले आप ये देखिए कि सस्टेनेबल कितनी लगती है। ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, BOB, कल जो स्ट्रेंथ लेके आए थे उसमें से BOB है। ICICI बैंक ने फ्रेश स्ट्रेंथ एक्वायर करी है, याद रखिए पोस्ट नंबर्स इस पर बहुत सारे शॉर्ट भी सवार हो गए थे तो वो कंफर्टेबल नहीं है। BPCL, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स, एक्सिस बैंक, BHEL, L&T 1480 पर। तो जो स्टॉक्स है ना, कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर आप देखिए कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। अगर आप देखिए, आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा इनफैक्ट निफ्टी बैंक ये 153.2 पर है, और देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट होल्डर है ना वो आज कंफर्टेबल डेफिनेटली नहीं होगा, वही एक चीज़ है जो इसको शायद मूव देगी। और देखिए इस वक्त निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक्स जो है वो प्लीज़ दिखा दीजिए एक बार जरा यहाँ पे। इसमें अगर आप देखें सबसे अच्छी खासी स्ट्रेंथ ICICI बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। ये इस वक्त आप देखिए एक टिपिकल स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जिसमें प्राइवेट भी है, जिसमें PSU भी है, काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स स्ट्राइक कर रहे हैं, एक बार प्लीज़ आइए उस कैटेगरी में। इस क्रम में सबसे ऊपर आई थिंक अगर देखूँ तो मैं विराजमान है आपका तानला सॉल्यूशंस, फिर इलेक्ट्रो स्टील,
राणा शुगर और मार्क्सन्स फार्मा जैसे कुछ स्टॉक्स हैं और जमुना ऑटो जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त स्ट्राइक कर रहे हैं। फिर जरा चलते हैं मिड कैप में। मिड कैप में जिन स्टॉक्स का दबदबा है आज इस तेज़ी के पीछे अगर आप देखें, एक तो 3M जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव है। फिर आप देखिए एक बजाज फाइनेंस आज कल परसों की अगर आप देखिए कमजोरी के बाद फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव। भूषण स्टील यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव है इंडिकेटिव एक्शन में, इसको देख कर चलिएगा आप। और एक कैपिटल फर्स्ट को देखिए 2% ऊपर ये काउंटर कारोबार कर रहा है, अच्छी मूव यहाँ पर है। और एक दीपक फर्टिलाइजर्स जिस पर खबर भी थी आज मेरे ख्याल से 172.50 स्ट्राइक करता हुआ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव है। और अगर आप देखें तो कुछ काउंटर जहाँ पे स्ट्रेंथ है, एक बार आप एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए तो ब्रोकिंग हाउसेस के जो स्टॉक्स हैं उनमें आज भी ठीक ठाक मूव है। फोर्टिस हेल्थ केयर इस बीच नतीजों के बाद और इस आई थिंक खबर के बाद 192 स्ट्राइक करता हुआ 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, अच्छा मूव यहाँ पर है। बहुत संक्षेप में कुछ ऐड करेंगे आप राजेश अपनी ट्रेडिंग पिक्स में आज की? देखिए हाँ क्यों नहीं, देखिए एक मैं यहाँ पे जो लॉन्ग करूँगा, इनफैक्ट डिस्क्लोजर ये है कि ये प्री ओपन के टाइम हम लोगों ने इसको लॉन्ग रिकमेंडेशन किया है 2 काउंटर से। एक तो रिलायंस है, दूसरा स्ट्राइड एर्कोलैब है। रिलायंस बाय करिए 998 के आसपास मिलेगा तो 988 का स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 1024 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा स्ट्राइड एर्कोलैब, फ्यूचर में स्टार के नाम से जाना जाता है। 1130 के आसपास लॉन्ग करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1110। इसका टारगेट रहेगा 1180 के आसपास का। टारगेट अगर एक्सटेंड होता है दैट इज अ ब्रेकआउट लेवल तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हमें लेवल मिलेगा, 1225 1240 तक का लेवल मिल सकता है। तो स्ट्राइड एंड रिलायंस दे आर द 2 काउंटर।